हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सुरभि एट लेयर। फ्रेंड्स, आज हम ये कुछ अलग अलग तरीके के बैंगल्स बनाने वाले हैं। ये कोई सेट नहीं होगा, बल्कि हम 7 तरीके के ये पेयरिंग बैंगल्स बनाने वाले हैं, जो कि अलग अलग डिज़ाइन में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पिंक कलर के 2 बैंगल्स बना रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले प्लेन बैंगल चाहिए, कॉटन का थ्रेड, फैब्रिक ग्लू, और फिर यहाँ पर हमने ये कुछ सीक्वेंस यूज़ किए हैं, जैसे कि वाइट कलर में राउंड शेप में और रेड कलर के हमने स्क्वायर शेप के स्टोन्स यूज़ करे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिंगल स्ट्रिंग को लपेट रही हूँ। आप लोग पूरी गुच्छी को खोल के और थ्रेड को डबल या ट्रिपल करके भी उसके ऊपर बैंगल के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन आपके बैंगल में फिनिशिंग आनी चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बैंगल के ऊपर ये कॉटन का थ्रेड अच्छे से लगा लिया है। अब हम यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम आज जितने भी बैंगल्स बनाने वाले हैं सभी बहुत सिंपल हैं और सभी के ऊपर हम कुंदन का वर्क करने वाले हैं। तो इस वाले बैंगल में फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इस तरीके से सेंटर में पूरे बैंगल के ऊपर ग्लू को अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ग्लू लगा लिया है। और अब हम ये स्क्वायर शेप के, क्योंकि हमारा बैंगल पिंक कलर का है, तो हम इसमें एक मजेंटा कह सकते हैं आप, या डार्क पिंक कह सकते हैं, उस शेड के कुछ स्क्वायर शेप के स्टोन्स को कुछ इस तरीके से लगाएंगे 1 बाय 1। तो इनको हम जल्दी से लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमारे जितने भी ये स्टोन्स हैं सभी बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होगा तो हमारे बैंगल में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और बैंगल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको हम जल्दी से लगा लेते हैं। बीच में हम गैप नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपका स्टोन नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा गैप बीच में रह गया है, ऐसा हो जाता है कई बार, तो फिर आप अपने स्टोन्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हल्का हल्का सा गैप आए, लेकिन पता भी नहीं चले कि हमने गैप रखा हुआ है। तो चलिए इसको हम जल्दी से लगा लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और अपने बैंगल को फिनिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोन्स लगाते हुए जो हम ग्लू हमने लगाया है, जो हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है, उसकी क्वांटिटी आपको काफ़ी अच्छी रखनी है, ताकि हमारे स्टोन्स अच्छे से चिपक जाएं और वो आगे आने वाले टाइम में भी कभी उतरे नहीं। तो इसीलिए आपको ग्लू अच्छे से लगाना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये बैंगल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक स्टोन पूरा नहीं आ पाता है, तो आप उसको एडजस्ट करके और सबको सीक्वेंस में ले आएंगे। अब फ्रेंड्स, हम एक साइड में, यानी कि 2 स्टोन्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, बिल्कुल लगते हुए उसमें ग्लू को लगाएंगे। और अब हम यहाँ पर ऑफ वाइट कलर के या वाइट कलर के राउंड शेप के स्टोन्स लेंगे, और इधर जो साइड है, यानी कि 2 स्टोन्स के बीच का जो खाली स्पेस है साइड में, उसमें हम एक एक राउंड शेप का स्टोन लगाएंगे। ये देखिए हम कैसे इसको लगा रहे हैं। पहले हमने ग्लू लगाया, और ग्लू लगाने के बाद अब हम एक एक स्टोन को लगाएंगे। ये देखिए, और इसको हल्के हल्के हाथों से अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा बाहर रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा उसको दबाते हुए लगाते जाना है। तो इसको भी हम जल्दी से फिनिश कर देते हैं फ्रेंड्स। और क्योंकि हमें ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो स्टोन्स हमने लगाने हैं, ये दोनों साइड में लगाने हैं। ये देखिए, जल्दी जल्दी इनको हम लगा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारे बैंगल में हमारा ये स्टोन वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट बैंगल, जिसके लिए हमने प्लेन बैंगल लिया है, ऑफ वाइट कलर थ्रेड लिया है, फैब्रिक ग्लू लेंगे, साथ में हम ऑफ वाइट कलर के स्क्वायर शेप के स्टोन्स यानी कि कुंदन स्टोन यूज़ करेंगे। साथ ही हम यूज़ करेंगे एक्रेलिक कलर्स, एंटीक ब्रोंज, ब्रश और एक ये गोल्डन थ्रेड हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे कि हमने फर्स्ट बैंगल में किया था, हमें सबसे पहले प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना है। यहाँ पर हम ऑफ वाइट कलर का थ्रेड लपेट रहे हैं और जो फर्स्ट बैंगल हमने बनाया था उसमें हमने बेबी पिंक कलर का थ्रेड यूज़ किया था। तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। और ये लीजिए हमारा बैंगल बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। इस पर वर्क करने के लिए मैं यहाँ पर ये मेटेलिक कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ गोल्ड कलर में। तो सबसे पहले इस बोल में से हम काफ़ी सारा थ्रेड ले लेंगे। ये हम आइडिया से लेंगे जितना हमें थ्रेड की ज़रूरत होगी। तो आप एक रफ आइडिया से थ्रेड को निकाल लेंगे बॉल में से और फिर नीचे की तरफ अच्छे से ग्लू को लगा देंगे। और अब ये देखिए यहाँ पर एज को चिपका देंगे बैंगल के ऊपर गोल्डन कलर के थ्रेड की, और थोड़ी थोड़ी गैप के बाद इस तरीके से स्लांटिंग लाइन बनाएंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। और आपने क्या करना है कि जो हम गोल्डन कलर का थ्रेड लगा रहे हैं इसको बहुत खींच के लगाना है, यानी कि इसको बहुत टाइटली हमें लगाना है ताकि हमारा जो थ्रेड है वो बिल्कुल भी हिले नहीं, मतलब बैंगल को पहनते हुए या उतारते हुए आपका थ्रेड नहीं खिसके। इसके लिए आप पूरे ही बैंगल पे थोड़े थोड़े गैप के बाद इस तरीके से ये लगाएंगे। तो लीजिए वन साइड का हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। बेसिकली फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुछ क्रॉस बनाना है। तो पहले हम एक साइड में इस तरीके से स्लांटिंग लाइंस बना लेंगे। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी टाइट हैंड से हमें इसको लगाना है। थ्रेड को बिल्कुल भी हमें लूज़ नहीं छोड़ना है। ये देखिए, और इसी के साथ ही हमारा वन साइड कंप्लीट हो गया है। अब इसको अपोजिट साइड से लाते हुए इस तरीके से हम क्रॉस जैसा डिज़ाइन बना लेंगे। और इसको भी बिल्कुल हाथों से, मतलब टाइट हाथों से हमें खींच खींच के इस थ्रेड को लगाना है। ये कुछ इस तरीके से हमारा बैंगल तैयार हो जाएगा। एक क्रॉस जैसा डिज़ाइन पूरे बैंगल पे आ जाएगा। और ये तैयार हो गया है और एज को हम सिजर से कट करके उसको अच्छे से चिपका लेंगे। अब फ्रेंड्स जो क्रॉस के साइड वाला जो एम्प्टी स्पेस है उसमें हम अच्छे से ग्लू को लगा देंगे और वन बाय वन इसमें हम स्टोन्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अच्छे से ग्लू को लगा लेते हैं, ये देखिए। और अब स्क्वायर शेप के स्टोन्स को फिर से वन बाय वन लगाएंगे कुछ इस तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि बेस भी वाइट कलर का है और वाइट कलर की हमने यहाँ पर स्टोन लगाए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए वाइट कलर के ऊपर ये वाइट एंड गोल्ड कलर के जो हमने स्टोन्स लगाए हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगता है कॉम्बिनेशन वाइट एंड गोल्ड का। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पूरे में स्टोन्स को लगा लिया है और अब हम एक छोटी सी प्लेट लेंगे और इसमें अब हम ये एंटीक ब्रोंज कलर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर गोल्ड की जगह पर ये एंटीक ब्रोंज कलर्स यूज़ करती हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देखेंगे कि मैं अक्सर यही कलर यूज़ करती हूँ क्योंकि एक बहुत ही प्यारा कलर है। गोल्ड कलर का एक अलग लुक आता है और ये एंटीक ब्रोंज कलर है, इसमें हल्का सा एक एंटीक टच है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप भी इस कलर को ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हम क्या कर रहे हैं, जो साइड वाला जो हमारा क्रॉस था, थ्रेड का जो क्रॉस था, उसके नीचे की तरफ साइड में जो स्पेस हमें मिला है उस स्पेस में हम
हल्का हल्का सा ये गोल्ड कलर लगाना स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल शेप में ही। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे के अंदर ही फिल करना है, आपको हल्का हल्का सा ट्रायंगल बनाना है। थ्रेड को छोड़ के थ्रेड के साइड में जो वाइट कलर है वो भी दिखना चाहिए, तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर ये कलर लगाना है। ये देखिए वन साइड हमारी कंप्लीट हो भी चुकी है और अब हम ये दूसरी साइड में यानी अपोजिट साइड में कलर को लगा रहे हैं। हमारा बेस कलर भी दिखना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बेस बिल्कुल कवर हो जाए, तो इसलिए हमें जो गोल्ड कलर लगाना है बहुत हल्का हल्का सा लगाना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये सेकंड डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। इसके लिए फ्रेंड्स अगेन हमें एक प्लेन बैंगल चाहिए, साथ ही हम यहाँ पर ग्लास स्टोन्स यूज़ करेंगे, ब्लू कलर का कॉटन थ्रेड और फैब्रिक ग्लू। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले भी बैंगल्स तैयार किए हैं, सबसे पहले हम प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कॉटन थ्रेड को बैंगल्स पे कैसे लपेटना है उसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैंगल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, ये बैंगल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ स्टोन्स को प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम सेंटर में कुछ इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे, और क्योंकि हमारी ये जो स्टोन्स हैं ये बड़े साइज़ के हैं काफ़ी, तो वन बाय वन हम इनको बैंगल के ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सा आपको बस एक ध्यान रखना होगा कि आपका जो ये स्टोन है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, और फैब्रिक ग्लू भी आप सेंटर में ही लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ऑफ सेंटर करेंगे तो, क्योंकि हमारा ये ब्लू कलर डार्क कलर है, तो जो फैब्रिक ग्लू है डार्क कलर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल स्टोन के नीचे आए, और साइड में अगर आएगा तो वो थोड़ा सा विजिबल हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको ये बैंगल तैयार करना है। तो ये देखिए किस तरीके से हम इनको प्लेस कर रहे हैं। स्क्वायर शेप की स्टोन्स को आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये लास्ट स्टोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस स्पेस में ये स्टोन नहीं आ रहा है, तो हम बाकी स्टोन्स को थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के उनको रीअरेंज कर लेंगे और इस तरीके से अपने बैंगल को फिनिश करेंगे। आपके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उस स्टोन को ज़बरदस्ती अंदर मत घुसाइए, बल्कि अपने बाकी के स्टोन्स को एडजस्ट करके उस स्पेस को या उस गैप को फिल कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगल्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। है ना बहुत ही सिंपल होने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। इसके लिए हम फिर से एक बैंगल लेंगे प्लेन, और ये मैं एक यहाँ पर डार्क ब्लू कलर ले रही हूँ। फिर हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे, और साथ ही हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर शेप के वाइट कलर के स्टोन्स। ये बैंगल भी बहुत सिंपल होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना है, जैसे कि आपने अभी देखा है। तो हम उसी तरीके से प्लेन बैंगल के ऊपर ये कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। और लीजिए हमारा ये बैंगल बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हमें कुछ स्टोन्स लगाने हैं। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर साइज़ के स्टोन्स हैं, तो उसको लगाने के लिए फ्रेंड्स हम कुछ इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वन बाय वन ये स्टोन्स थोड़े थोड़े गैप के बाद लगाते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से थोड़े थोड़े गैप के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा कि स्टोन्स के बीच का जो गैप है वो इक्वल आए। कोशिश कीजिएगा इक्वल आए, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं गैप बहुत ज़्यादा हो जाए, कहीं पर कम हो जाए। तो ट्राई कीजिएगा लगभग एक जैसा ही आए, और सिंपली हमने एक एक स्टोन इसके ऊपर प्लेस करना है। इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए
ये वन लास्ट हमारा स्टोन और हमारे बैंगल बनके बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही हमने एक बैंगल और तैयार किया हुआ है। तो ये देखिए हमारा ये बैंगल बनके बिल्कुल तैयार है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले बैंगल की तरफ। इसके लिए फ्रेंड्स अगेन हम एक प्लेन बैंगल लेंगे और यहाँ पर मैं ब्लू कलर ही यूज़ कर रही हूँ और फैब्रिक ग्लू, और एक हमारे पास ये रेनबो स्टोन्स हैं। साथ ही हम यहाँ पर कुछ स्मॉल साइज़ के राउंड शेप के स्टोन्स भी यूज़ करेंगे। अगेन हम लोग सबसे पहले प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हमारा ये बैंगल तैयार है। अब हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप कहीं पर भी रैंडमली जहाँ पर आपको लगता है कि बैंगल में फिनिशिंग थोड़ा सा कम आ रही है, वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से स्क्वायर शेप में ग्लू को लगाएंगे। सेंटर में हम एक ये रेनबो स्टोन लगाएंगे स्क्वायर शेप का, और साइड में हम लोग ये राउंड शेप के स्मॉल साइज़ के स्टोन्स लगाएंगे। इनको लगाने के लिए सबसे पहले आप कॉर्नर्स का यूज़ करेंगे, यानी कॉर्नर्स में चारों कॉर्नर में एक एक स्टोन लगाएंगे। अब जो हमारे दो दो स्टोन्स आए हैं, यानी कि कॉर्नर्स के बीच का जो स्पेस है उसमें एक एक स्टोन और लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक ये स्क्वायर शेप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो राउंड शेप के स्मॉल साइज़ के जो स्टोन्स हैं उनकी पोजीशन को थोड़ा सा हैंड से ठीक करना होगा। ये देखिए फिर उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने सेम डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये देखिए सबसे पहले सेंटर में एक स्क्वायर शेप का स्टोन, फिर कॉर्नर्स में वाइट कलर के स्मॉल साइज़ के स्टोन्स। ये देखिए सबसे पहले कॉर्नर से ही हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया है, कॉर्नर का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेंटर का जो स्पेस बचता है उसमें हम एक एक स्टोन लगाएंगे। ये देखिए और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब इन दो डिज़ाइन के बीच का स्पेस लेके यहाँ पर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, यानी कि सेंटर में हमने एक स्क्वायर शेप का रेनबो स्टोन, फिर साइड में यानी कि कॉर्नर्स में हम एक एक स्टोन लगाएंगे और फिर सेंटर में एक एक स्टोन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बैंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इन चारों पैटर्न या डिज़ाइन के बीच का जो स्पेस है उसको हम उसमें हम दो दो पैटर्न रिपीट करेंगे, यानी कि हम एक डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, यानी कि सेंटर ना लेके उसमें हम ये दो दो पैटर्न्स रिपीट करेंगे। सेम डिज़ाइन को हमें बनाना है, यानी कि सेंटर में हमने एक स्क्वायर रेनबो स्टोन लगाया है और फिर साइड में हमने स्मॉल साइज़ के राउंड शेप के स्टोन्स को लगाया है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर जितने भी डिज़ाइंस देख रहे हैं और उन डिज़ाइंस में यूज़ किया हुआ जितना भी मटेरियल है वो सभी मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डोरी बाय सुरभि@लेयर। आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर भी पैटर्न बनाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि हमारे जो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने बैंगल को डिवाइड किया है, अब उन 4 पैटर्न के बीच का जो स्पेस है उसमें हम ये दो दो पैटर्न्स बनाएंगे। तो इसको आपको अपने हिसाब से देख के साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैंगल साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि कितना कितना स्पेस आ रहा है, कितना गैप आ रहा है। मैं यहाँ पर जो बैंगल तैयार कर रही हूँ वो 2/4 साइज़ का है। तो अगर आप 210 बना रहे हैं तो उसमें आपके बैंगल्स में गैप ज़्यादा होगा, तो आप मे बी वहाँ पर
3 पैटर्न्स भी बन सकते हैं, या फिर आपको उन पैटर्न्स के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और बात फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जितने भी डिज़ाइंस बना रही हूँ आप उनके कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर का बैंगल सेलेक्ट किया है, कलर सेलेक्ट किया है, आप लोग अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ फ्रेंड्स, ताकि हम हमारे नेक्स्ट बैंगल के ऊपर काम कर सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारे बैंगल कंप्लीट हो गया है। एक बैंगल ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा हुआ है और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो रेनबो स्टोन्स हैं, इसमें कहीं पिंक, कभी ग्रीन, कभी येलो, अलग अलग कलर के शेड्स आते हैं। तो ये भी बनने के बाद और लगने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप भी प्लीज़ इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नए डिज़ाइन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक येलो कलर का बैंगल बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हमने प्लेन बैंगल लिया है, येलो कलर का थ्रेड लिया है, फैब्रिक ग्लू और कुछ स्टोन्स का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगेन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आप लोग अपनी चॉइस का कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये येलो कलर का बैंगल बना रही हूँ। और आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर मैंने येलो कलर का बेस लिया है, तो साइड में जो मैंने आई शेप के स्टोन्स लिए हैं वो डार्क ग्रीन कलर के लिए हैं। तो वो येलो के साथ डार्क ग्रीन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप लोग अगर कोई और कलर का बेस कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप उस कलर को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे ब्लू कलर अगर आपने यूज़ किया और ब्लू के ऊपर अगर आप डार्क ग्रीन कलर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगेगा। आप इसीलिए मतलब आप अपना कॉम्बिनेशन देख के तभी स्टोन्स को यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने रैंडमली एक स्पेस लेकर और वहाँ पर हमने ये एक फ्लावर बनाया है। और अब फ्लावर के साइड में हमने एक वी शेप में ग्लू को लगाया है और इस तरीके से अब हम वी शेप में ही ये आई शेप के स्मॉल साइज़ के स्टोन्स को लगाएंगे। तो ये देखिए, एक ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब बिल्कुल अपोजिट साइड में हम लोग राउंड शेप में ही ग्लू को लगाएंगे। तो हम यहाँ पर अब राउंड शेप के बड़े साइज़ के स्टोन्स को यूज़ करेंगे। तो सेंटर में हम ये 3 स्टोन्स लगा रहे हैं और साइड में ये 2-2 स्टोन्स लगाएंगे। तो इस तरीके से एक हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। और अब हम ये वी शेप में इस तरीके से ग्लू को लगाकर, और यहाँ पर मैं ये डार्क ग्रीन कलर के स्टोन्स ले रही हूँ आई शेप के, और ये एक दोबारा से हमारा एक ये पैटर्न तैयार हो गया है। तो अब इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें हमारे बैंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखिए, 2 फ्लावर्स के बीच का जो स्पेस है उसमें हमने एक फ्लावर और तैयार कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आपको फ्लावर बिल्कुल सेम तरीके से बनाना है, यानी कि 3 स्टोन सेंटर में आएंगे और 2-2 स्टोन साइड्स में आएंगे। और अब साइड में हम लोग इस तरीके से वी शेप में ये आई शेप के स्टोन्स को लगाएंगे।
तो हमारा इस तरीके से एक फ्लावर और तैयार हो गया है। और अब हमारा ये फोर्थ फ्लावर, यानी कि बिल्कुल उसके अपोजिट हमने एक फ्लावर और तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैंगल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और अब हमने जो 4 फ्लावर्स बनाए हैं, उन चारों के बीच में एक एक फ्लावर और बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अगेन सेम तरीके से हमने फ्लावर बनाने हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे एक बैंगल में 8 फ्लावर्स बनेंगे। तो ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया है। और अब हम इन 2 फ्लावर्स के बीच में एक फ्लावर बनाएंगे। तो ये फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम ये एक फ्लावर और बनाएंगे। फ्रेंड्स, फ्लावर का सीक्वेंस हमारा बिल्कुल सेम रहना चाहिए, यानी कि फ्लावर्स हमें बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ये फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब ये लास्ट फ्लावर हमारा रहता है। सेम तरीके से हम ये फ्लावर बनाएंगे। और ये देखिए, इसी के साथ ही हमारे बैंगल बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही मैंने ये 2 तैयार कर लिए हैं, यानी कि एक बैंगल मैंने पहले ही तैयार किया हुआ था। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बनने के बाद ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले बैंगल की तरफ। इसके लिए हम लेंगे प्लेन बैंगल, ये लाइट ब्लू कलर, और कुछ ये आई शेप के स्टोन्स, ये राउंड शेप के स्टोन्स, फैब्रिक ग्लू, और यहाँ पर हम थोड़ा सा जरदोज़ी भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि हम इसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर सकें जल्दी से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर बैंगल को तैयार कर लिया है और अब हम इसके ऊपर स्टोन वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक ये हाफ मून बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और नीचे की तरफ सेंटर में एक राउंड शेप का स्टोन लगाएंगे। साइड में हम ये वाइट कलर के आई शेप के स्टोन्स लगाएंगे दोनों साइडों में, फिर सेंटर में एक आई शेप का स्टोन, और फिर साइडों में एक के बीच में, और फिर एक के इधर साइड में। तो इस तरीके से हमारा एक ये हाफ फ्लावर तैयार हो गया है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट हमने सेम डिज़ाइन को फॉलो करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लावर है उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, यानी कि हाफ जो राउंड वाला जो हमारा स्टोन है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो राउंड वाला एक स्टोन, फिर साइड में 2 स्टोन्स आई शेप के, फिर सेंटर में, और फिर उन दोनों के बीच में एक एक स्टोन। इस तरीके से हमारा ये हाफ फ्लावर कंप्लीट हो गया है। तो सेम हमने 4 हाफ फ्लावर बनाने हैं सेम डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा ये बैंगल को हमने 3 फ्लावर हमने बना लिए हैं। ये देखिए, 3 फ्लावर कंप्लीट हो गए हैं और अब ये 4th वन। तो इस तरीके से हमने बैंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये सेंटर में एक राउंड शेप का स्टोन, साइड में आई शेप के स्टोन्स, फिर एक सेंटर में
ये वाला जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और फिर इन 2 आई शेप के स्टोन के बीच में एक एक स्टोन। तो इस तरीके से हाफ हमारा फ्लावर बन गया है। और अब फ्रेंड्स हमने 2 हाफ फ्लावर के बीच का जो स्पेस है उसमें एक एक फ्लावर और बनाना है हाफ, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट साइड में होगी। तो राउंड शेप का जो हमारा स्टोन है वो उसके अपोजिट साइड में हमने लगाना है, कुछ इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फिर यानी कि हमने 4 फ्लावर्स तो एक डायरेक्शन में बनाने हैं, और जो दूसरे 4 फ्लावर्स हैं उनकी डायरेक्शन को हमने चेंज करना है। तो इस तरीके से एक बैंगल में हमें टोटल 8 हाफ फ्लावर्स बनाने हैं। साइड में हमने स्टोन्स लगा लिए हैं, ये देखिए। फिर सेंटर में एक और स्टोन, ये देखिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये स्टोन वर्क इसमें कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर ये जरदोज़ी लेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें जरदोज़ी को लगाना है जैसे कि हम ग्लू लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्लू लगा रहे हैं, जो हमारे फ्लावर्स हैं उनके नीचे वाले हिस्से से हमें दूसरे वाले फ्लावर के निचले हिस्से को जोड़ना है। तो हमें पूरे में ही ग्लू लगाना है, फ्लावर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी हमें ग्लू अच्छे से ही लगाना होगा। और जरदोज़ी को हल्के हल्के हाथों से दबाते जाएंगे, और जो हमारी साइड्स हैं यानी फ्लावर्स की जो एजेस हैं वहाँ से भी हमें उसको अच्छे से दबाना है और जरदोज़ी को लगाना है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा जरदोज़ी है उसको कट करके निकाल देंगे और अच्छे से ग्लू से चिपका देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और लीजिए हमारा ये बैंगल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। एक बैंगल मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा हम लोगों ने 7 अलग अलग डिज़ाइन के बैंगल्स तैयार किए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, कुछ में हमने थोड़ा सा टफ वर्क भी किया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।